देश में कोरोना वैक्सीन आने को लेकर अब समय लगातार नजदीक आ रहा है, लेकिन ये वैक्सीन बच्चों को नहीं दी जाएगी। सरकार ने आखिर ऐसा निर्णय क्यों लिया और इसके पीछे की तकनीकी वजह क्या है? एम्स के प्रोफेसर संजय राय से इस पर बात की हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। कोविड की वैक्सीन को लेकर देश भर में काम शुरू हो चुका है और अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द ही जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में या फिर महीने के अंत तक वैक्सीन आएगी और जल्दी पहला शॉट लग जाएगा, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि बच्चों को यह वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं दिया जाएगा। इस बारे में इन तकनीकी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय, जो कि इस पूरे सिस्टम में वैक्सीन के काम को देख रहे हैं एम्स के अंदर। उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं दिया जाएगा। देखिए, बच्चों को वैक्सीन जो है दो कारण से नहीं देंगे। एक जो फर्स्ट है कि बच्चों में इसकी डिजीज़ की सीवियरिटी जो है बहुत ही कम है। डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा जो है आपके बुज़ुर्ग लोगों में, या जिन लोगों को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है, जिसको कोई बीमारी पहले से, उनमें ज़्यादा खतरनाक है। बच्चों में ये उतना खतरनाक नहीं है, पहला। दूसरा पहलू जो है इसका है कि हमारे पास कोई बच्चों की सेफ्टी का डेटा नहीं है। कोई भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं वो बच्चों में नहीं हुए हैं और बच्चों की सेफ्टी का डेटा नहीं है। बिना सेफ्टी का डेटा का जो है बच्चों को नहीं दिया जा सकता है। तो इन दो कारण से जो है बच्चों में अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन एक सवाल ये भी है डॉक्टर साहब, क्या हर दवा का पहले बड़ों के लिए फिर बच्चों के लिए अलग से क्लिनिकल ट्रायल होता है? देखिए, क्लिनिकल ट्रायल जो है पहले जो है यूजुअली एडल्ट में करते हैं किसी भी दवा का। सबसे पहले तो जब करते हैं तो प्री क्लिनिकल ट्रायल जिसको कहते हैं एनिमल्स में करते हैं। उसके बाद जब होता है तो एक ग्रुप में करते हैं, जैसे हेल्दी वॉलंटियर्स लेंगे तो एडल्ट हेल्दी वॉलंटियर्स ले, क्योंकि हेल्दी लोगों को लेके हम इसलिए करते हैं कि ये पता चले कि इसका कोई बुरा साइड इफेक्ट तो नहीं है, सेफ्टी देखने के लिए। अगर कोई पहले से ही बीमार है तो उसमें शायद उतनी बढ़िया से सेफ्टी हम नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल हेल्दी लोगों को लेने के बाद तो एडल्ट हेल्दी हों, क्योंकि उनका ये मान के चलते हैं कि इम्यून सिस्टम भी अच्छा काम कर रहा होगा एडल्ट लोगों का, तो इसलिए ये करता है। ये रूटीन प्रोसीजर है। यूजुअली किसी भी ड्रग के लिए, वैक्सीन का जब भी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो ऐसा होता है। एक बार जब इस्टेब्लिश हो जाता है सेफ्टी, तो अदर ग्रुप्स में चाहे वो एल्डरली में या बच्चों में, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। ये रूटीन प्रोसीजर है। या और वनरेबल ग्रुप जो होते हैं, जिनको हम वनरेबल ग्रुप कहते हैं, उनमें किया जाता है। अब आते हैं डॉक्टर साहब, जो ब्रिटेन में नए तरीके का कोरोना वायरस मिला है, कहा जा रहा है कि ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। इसके क्या ऐसे भी कुछ नतीजे मिले हैं कि बच्चों में ये ज़्यादा इम्पैक्ट फैला रहा है या फिर इसके फैलने का कुछ दूसरा वो है? देखिए, जो सार्स कोरोना वायरस 2 है, जो कोविड-19 बीमारी पैदा करता है, सभी लोगों को रिस्क बराबर है इन्फेक्शन होने का, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, एडल्ट हों, सबको। सिर्फ सीवियरिटी होने का रिस्क अलग अलग है। सीवियरिटी होने का रिस्क सबसे कम बच्चों में है, उसके बाद एडल्ट में है और बुजुर्ग लोगों में सबसे ज़्यादा है जो सीवियरिटी का है। जो रिस्क है इस नए कोरोना वायरस का, जो नया स्ट्रेन आया हुआ है, जो यूके से रिपोर्टेड है, और उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि करीब 70% चांस ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन इन्फेक्शियस ज़्यादा है, सीवियरिटी का उन्होंने ऐसा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया है कि सीवियर ज़्यादा है। जो नया स्ट्रेन आया हुआ है फैलता जाता है। सीवियरिटी का अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया था कि पहले वाले से ज़्यादा सीवियर है ये। तो इसलिए जो है ये कहना कि बच्चों को ज़्यादा होगा, बड़ों को ज़्यादा होगा, ये नहीं कहा जा सकता है। सभी लोगों का फैलने का रिस्क बराबर है इसमें। बराबर है। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्योंकि जिस तरह से इस वायरस की, नए वायरस की चर्चा हो रही है, उसके बाद तकरीबन ये हर घर में इस वायरस की चर्चा हो रही है। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है या फिर हम जैसा अभी तक ले रहे थे प्रिकॉशन वैसे ही चलेगा एक तरह से? देखिए, अभी तक मैं अपने अगर देश की बात करूं तो हमारे पास कोई वैक्सीन आज की डेट तक अप्रूव नहीं हुई है। इवन वैक्सीन अप्रूव होने के बाद भी हमें ये करना पड़ेगा, वैक्सीन लगना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन आज अगर लगाया तो कल प्रोटेक्शन नहीं हो जाएगा। वो कुछ टाइम लेता है प्रोटेक्शन डेवलप होने में। 2 डोज का शेड्यूल है जितनी भी वैक्सीन आई हुई हैं। 2 डोज, सेकेंड डोज देने के कुछ दिन बाद यूजुअली मानते हैं कि 2 हफ्ते बाद कम से कम चाहिए और 2 हफ्ते तब प्रोटेक्शन होता है।
तो वैक्सीन आए या ना आए, नया स्ट्रेन आए पुराना स्ट्रेन है, हमें अभी जो है जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वही करते रहना पड़ेगा। जैसे मास्क पहनना, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना, हाथ बार बार धोना, वही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं और वही हमें करता रहना पड़ेगा। वैक्सीन आ गया तो भी, नहीं आ गया तो भी। कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होता। जब तक गाइडलाइंस न चेंज हो जाए तब तक इसको फॉलो करना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर संजय राय साफ तौर पर बता रहे हैं कि किसी भी कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन फैल रहा है वो किसी में भी कम या किसी में ज़्यादा नहीं है, वो लगभग सभी में बराबर है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब तक आपको वैक्सीन की एक तरह से 2 डोज ना मिल जाएं तब तक अपनी सुरक्षा, अपनी सतर्कता को बनाए रखिए। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।